तो अभी बज रहे थे सुबह के 5:30 और आज हमने पहली बार देखा नीलकंठ महादेव से सनराइज़ होता हुआ। आज हम जा रहे हैं सुबह के 3 बजे हरिद्वार हर की पौड़ी से नहाकर नीलकंठ महादेव की ओर। डेस्टिनेशन कौन सी है हमारी? नीलकंठ महादेव। हर की पौड़ी सक्सेसफुल रही हमारी। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा था, इतना पानी हमारी दारू में ठंडा नहीं होता है और फिर हमने देखी हरिद्वार की फेमस शिवजी की मूर्ति। और हम लोग पहुंच गए थे ऋषिकेश और यहाँ आते ही सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाया जो कि गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर एक ही गुरुद्वारा है जो बहुत फेमस है यहाँ का। उसके सामने जो पेट्रोल पंप है वो 24 आवर्स खुला रहता है और उसके बाद ही अपना आगे का सफ़र तय करिएगा। जाने वाले रास्ते में हम आ गए थे ऋषिकेश और ऋषिकेश का व्यू कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं खड़ा हूँ लक्ष्मण झूला पर और यहाँ जो आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन पा रहे होंगे ये हवा की आवाज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी और बहुत तेज़ यहाँ पर हवा चली। और थोड़ा बहुत ऋषिकेश में घूमने के बाद हमने तय किया अपना आगे का सफ़र और सुबह के 5 बजे हम पहुँच गए थे नीलकंठ महादेव के द्वार पर और चौहान प्रसाद भंडार से लिया हमने अपना आरती का सामान और फिर हम एंटर हुए थे नीलकंठ महादेव के मंदिर में जो कि कुछ ऐसा था। और यहाँ था मंदिर का हवन वाला एरिया और यहाँ पर बहुत सारे त्रिशूल थे। और अब हम दर्शन कराते हैं आपके नीलकंठ महादेव जी से जिसका रास्ता कुछ ऐसे है। और यहाँ एंटर होते ही सबसे पहले हमें दिखे नंदी जी और यहाँ जितने भी भक्तगण थे वो बहुत प्यार से आराम से अपनी अपनी लाइन से जा रहे थे दर्शन के लिए आगे। और यहाँ है हमारे नीलकंठ महादेव और जितने भी भक्तगण थे वो शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे थे और अपना अपना प्रसाद चढ़ा रहे थे। और मंदिर में एक तरफ समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया हुआ है जिसमें एक तरफ सारे देवता हैं और एक तरफ सारे असुर जो कि अमृत पान करने के लिए लड़ रहे थे और बीच में शिव जी जिन्होंने दुनिया बचाने के लिए विष पी लिया था। और मंदिर के बाहर था सिद्ध समाधि मंदिर जहाँ हमने गंगा जल चढ़ाया और थोड़ी सी पूजा। फिर हम देखे यहाँ पर बहुत सारे लंगूर जो कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी कर रहे थे और वैसे सामने से दिखने में तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और फिर मंदिर में पूजा करने के बाद हम चल दिए थे मंदिर से बाहर अपने जूते चप्पल लेने के लिए। और यहाँ अब सनराइज़ का भी टाइम हो चुका था और मैक्सिमम दुकानें तो यहाँ हमारे पूजा करने के बाद खुल रही थी। और यहाँ हमने देखा नीलकंठ से फर्स्ट टाइम सनराइज़ होता हुआ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के बाद हम चल दिए थे अपनी अगली मंजिल पार्वती माता मंदिर की तरफ जो कि यहाँ से 20 मिनट ऊपर की तरफ था। और हम लोगों के लिए यहाँ का रास्ता थोड़ा सा टिपिकल। और जो यहाँ पर ये पार्वती माता मंदिर है वो एक गांव के बीच में से होकर निकलता है जिसका रास्ता कुछ ऐसे है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर गांव था और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत शांत और बहुत सुंदर। पार्वती माता मंदिर तक जाने के लिए यहाँ के गांव वालों ने टाइल वाला रास्ता बना रखा है और जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और अब यहाँ पर पार्वती माता मंदिर आ गया है जिसके बाद थोड़ी सी प्रसाद की दुकानें हैं और सारा आपको यहाँ पर प्रसाद का सामान और पूजा का सामान मिल जाएगा। और फाइनली हम आ गए थे पार्वती माता मंदिर और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। और सबसे पहले हमने दर्शन जो किए वो थे काली माता के। तो ये है पार्वती माता मंदिर। यहाँ पर अंदर कैमरे अलाउड नहीं थे तो हम बाहर से आपको पार्वती माता के दर्शन करा देते हैं। और यहाँ गांव वालों ने अपने लिए सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी बना रखी है कहीं चोरी ना हो जाए तो इन्होंने अपना गेट वेट लगा रखा है हर जगह। इसमें बड़ा चोर जा सकता है, बोना चोर नहीं जा सकता इसमें कोई। और यहाँ गांव में करी हमने अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक्स और फिर हम चल दिए अपनी तीसरी मंजिल की ओर जो कि थी झिलमिल गुफा।
और हमें नहीं पता था यहाँ का व्यू जितना प्यारा है, आगे का रास्ता उतना ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है बिकॉज यहाँ का रास्ता रेतीला है और ऊपर से थोड़ी बहुत रेत आती रहती है। तो आप जब भी जाइएगा यहाँ पर तो थोड़ा सा सावधानी बरत के जाइएगा। काम करते हैं वो वापसी भी आना तो उससे वो भाई एक सेकंड भाई देखता था ब्रदर डोंट वरी। और यहाँ हमने अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे ही खड़ी कर दी थी क्योंकि जो ये झिलमिल गुफा का रास्ता था वो बहुत पतला और रेत वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था। तो बारिश के टाइम पे तो यहाँ पर आना थोड़ा अवॉइड करिए मेरे हिसाब से। और ये है झिलमिल गुफा का रास्ता जो कि बहुत ज़्यादा पतला है। एज अ सेम थिंग यहाँ पर टूरिस्टों ने आके दोबारा यहाँ पर ऐसे कर रखा है। तो प्लीज़ यहाँ पर आके अपने संस्कारों का प्रमाण ना दीजिए, यहाँ पर आके सिर्फ घूमिए और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसका लुत्फ़ उठाइए। बाकी जगह तो कितनी प्यारी है यहाँ पर। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ये चीज़ें मत करिएगा, और अगर आपके सामने कोई करता है ये चीज़ें तो उसको मना करिएगा प्लीज़। यहाँ के पतले पतले रास्तों से गुजरकर हम बढ़ चले थे अपनी मंजिल की ओर, जो कि थी झिलमिल गुफा। फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर एक लास्ट चाय पकौड़ी की दुकान है। यहाँ पर मंदिर है, बस एक बार मंदिर होके फिर आते हैं हम। झिलमिल गुफा यही है और भी मंदिर है यहाँ पे। ये है झिलमिल गुफा जो कि फेमस है गोरखनाथ बाबा के लिए, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर 66,000 मंत्रों की सिद्धि करी थी। और आप वीडियो को रोककर वो बोर्ड अपना आराम से पढ़ सकते हैं एक बार। और गुफा का इनर व्यू कुछ ऐसा है। अब झिलमिल गुफा से हम चल दिए थे अपनी अगली मंजिल गणेश गुफा की ओर, जो कि थी यहाँ से 300 मीटर ऊपर। और यहाँ का ट्रैक बहुत ज़्यादा डेंजरस था, जो कि कुछ ऐसा है, ऊपर खापड़। यहाँ आने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई। तो प्लीज़ जो थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हैं, लंगूर, तो जो लोग थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हैं प्लीज़ यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ की ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब इंटेंस टाइप ट्रैकिंग है। क्योंकि कहीं पर तो सीधी खड़ाई है, चढ़ाई जो है बिल्कुल सीधी है, और कहीं पर डाउन जा रहे हैं। अभी तो मैं इतना आ गया हूँ आगे, बट ये अभी ऐसा है कि वापस भी जाना है। अब उसमें हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये ट्रैक हमें, मतलब 2-3 दिन है हमारे पास ये ट्रैक ख़त्म करने के लिए। हमारे पास बहुत दिन नहीं है, सिर्फ आज के ही दिन है, सेम डे अभी हमें वापस भी आना है। और अगर आपको यहाँ से व्यू देखना है एक बार तो अभी देखिए। और यहाँ लिया हमने गणेश जी के लिए प्रसाद भैया से। और यहाँ है गणेश जी का छोटा सा प्यारा सा मंदिर, जो कि अंदर से दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था, जिसका रास्ता यहाँ से नीचे उतर के है। और यहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर पूजा भी करी। और यहाँ टूरिस्टों ने अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए थे पत्थरों के, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे।
हम लोग ट्रैकिंग करके थक गए थे तो फिर हमने चाय और पकौड़ी खाई और यहाँ बाबा ने हमें चाय और पकौड़ी खिलाई थी, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में, टूरिस्ट समझकर कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए गए हमसे। और फिर घर जाते समय एक छोटा सा डॉग हमारा गाइड बना हुआ था, जिसको हमने एक पैकेट बिस्किट का खिलाया हुआ था, तो वो हमें नीचे तक छोड़ के आया। और फिर घर जाते समय हमने देखा ये प्यारा सा व्यू और फिर हम चले गए अपने घर बहुत थका हार के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग।